अच्छा, तो उनसे कहिएगा सबसे पहले अपने बहनोई को वो कराएं, अपने बहनोई को हिंदू बनाएं। अपनी बहन की तो तुम मुसलमानों में शादी कर दो, और मुसलमानों के लिए हो, हिंदुओं को तुम कह रहे हो क्या वो एक हिंदू बनाए। ये कहता दोहरा चरित्र है तुम्हारा। अगर मैं कह रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अगर भारत है, तो क्या अगर हम एक गांव हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते हैं क्या? ये हमारे देश में नहीं हो सकता क्या? दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली 6 के अंदर रहता हूँ मैं। आप हमारे एरिया में आओ, मैं अभी चलो, एक हिंदू का घर नहीं है पूरी गली के अंदर, एक हिंदू का घर नहीं है। मंदिर है, और मंदिर पे जब आपकी नवरात्रि चलती है ना, आखिरी दिन आ जाना भजन हम ही लोग खड़े होकर कराते हैं। अभी हमारा त्योहार होली आया था, बहुत विवाद हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में कि मुस्लिमों को रंग न लगाया जाए, लेकिन हमारा भाईचारा भी तो आप देखिए, हमने अपना सबसे बड़ा त्योहार कितने साथ से आपको मिलकर जुल के बनाया। कहीं में आपने दंगा विवाद देखा, कितने प्यार से बनाया, लेकिन यही चीज सोशल मीडिया में कितनी वायरल थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी हम कहलाएगा ही नहीं। इंसानियत ये होती है कि वहाँ पे अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो सब आपस में रहे। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू हिंदू हो या फिर सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम। वो इंसानों का झुंड होगा ही नहीं, वो जानवरों का झुंड है भैया, वो जानवरों का झुंड है। अभी भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज़। दोस्तों, बागेश्वर धाम यानी कि वहाँ के पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान हमें सामने आया है, और बुधवार को उन्होंने हिंदू गांव बनाने की बात कह दी है, जिसके लिए उन्होंने अब आधारशिला भी रख दी है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिबकतुल्लाह है। बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं आप? सुना तो है नाम। उन्होंने अब बात कही है कि हिंदू गांव बनाएंगे वो, और 1000 से ज़्यादा वहाँ पर घर होंगे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया है। तो क्या लग रहा है आपको ये जानने के बाद कि ये क्या हो रहा है देश में? ये मुझे ये बात मालूम नहीं थी, आपके माध्यम से पता चल रही है कि बाबा बागेश्वर धाम ने ये बात की है। और इतने बड़े संत होने के बाद क्या होते हैं, आपके बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो, और वो इतनी छोटी बात करें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका फैक्ट बहुत गंदा आता है, बहुत दूर तक मैं थी। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, मैंने सुना है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, थोड़ा कभी कभी सुन लेता हूँ, थोड़े बहुत लोग बहुत सवाल वाल करते हैं। तो वो एक बिजनेसमैन है, जो मैंने, क्योंकि एक रील देख रहा था मैं, उसके अंदर एक ये आया कि बाबा बागेश्वर धाम एक, वो जो आपका प्रोग्राम होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोग्राम होता है आपका शो के अंदर 15 लाख रुपये, 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, लेकिन वो गलती से मैं रील सेव नहीं कर पाया। मतलब प्रोग्राम करने का उनको बुलाओगे तो 15 से 20 लाख। खैर, मैं और दूसरों के भी लिखे हुए थे, ये तो उनका ही था। खैर, मैं इतने लंबे पे नहीं जाना चाहता, इतना ये इनका एक गंदा बयान है, और उनको इतनी ज़्यादा हिंदुओं से मोहब्बत है, तो अपनी बहन की शादी हिंदू से क्यों नहीं करी? मतलब अब उनका कहना है कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत कर दी गई है उनकी तरफ से, और उनकी जन सेवा समिति ने, बागेश्वर धाम की जो जन सेवा समिति है, वो 1000 से ज़्यादा जो है वहाँ पर घर बनाएगी। उन्होंने ज़मीन खरीदी है, जिसका उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया है। तो क्या लग रहा है ये सिर्फ लिया उन्होंने? बागेश्वर धाम के बगल में मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में उन्होंने ली है वो ज़मीन। अच्छा, तो उनसे कहिएगा सबसे पहले अपने बहनोई को वो कराएं, अपने बहनोई को हिंदू बनाएं। अपनी बहन की तो तुम मुसलमानों में शादी कर दो, और मुसलमानों के लिए हो, हिंदुओं को तुम कह रहे हो क्या वो एक हिंदू बनाए। ये कहता दोहरा चरित्र है तुम्हारा। ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो आप हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। और क्या, जब बहन की शादी तो हिंदू से कर रहे हो तुम, और कह रहे हो जी हम रामराज बनाएंगे। ये कैसा रामराज हुआ? बहनोई तो तुम्हारा मुसलमान, और तुम हिंदुओं को भड़का रहे हो कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। बेवकूफ़ नहीं है, कोई तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अच्छा, कई लोग उनकी इस बात का समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं जनता में से, जिनका मानना है कि जैसे वक्फ बोर्ड भी ज़मीन देता है, मतलब जो लोगों के लिए भलाई का काम करता है, तो अब अगर बागेश्वर धाम की जन सेवा समिति ये काम करना चाह रही है, तो क्या बुराई है इसमें? नहीं करे तो धोखा तो मत देना। सारी इंसानियत एक है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो भी तो यही कहते हैं ना, सबको लेकर चलो ना, अकेले क्यों करना चाह रहे हो? तुम क्या नफरती राजनीति करना चाह रहे हो यहाँ पर? अब आपको लग रहा है इससे नवरत्न राजनीति हो जाएगी? होगा, एक तरफ की बात करोगे आप। हिंदुस्तान के अंदर खाली हिंदू थोड़ी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, बोरा भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब रहते हैं। सबको क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर चोर है, तुम्हें कोई पहचान नहीं पा रहा। इतने साल से तुम कथाएं कर रहे हो, कोई तुम्हें वहाँ से नालतियाँ मिल रही हैं, इस वजह तुमने कहा ये नहीं शोषा छोड़ूं ताकि लोग मेरी तरफ आएँ। भाईजान, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम। आप इनकी बात से सहमत हैं, या बागेश्वर धाम की तरफ से जो ये बात निकल कर आ रही है? सहमत हूँ जी। हाँ, क्या लग रहा है आपको ये बात जानने के बाद कि देश में हिंदू गांव बनाने की बात कही जा रही है? ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बस क्या बताऊँ इनको, यही बताएंगे, हमारे बड़े भाई हैं। आपका क्या विचार है इस बात को जानने के बाद? अब उन्होंने वक्फ बोर्ड किया। आपको लग रहा है कि प्राथमिकता एक पक्ष को दी जा रही है, या मतलब आप लोगों को, या कई जितने भी अन्य धर्म हैं उन सभी को जो कुछ दबाने की कोशिश हो रही है? क्या लग रहा है आपको?
ये मुसलमान को दबाने वाली बात है, मुसलमान को दबाने वाली बात है। और उन्होंने वक्फ बोर्ड की जगह पे वो भी बेचिंग है, जैसे उन्होंने ये लाल किला गिरवी रख दिया, ये लाल किला उन्होंने गिरवी रख दिया, ऐसे वक्फ बोर्ड की जगह भी गिरवी रखेंगे वो। भाई क्या नाम है तुम्हारा? सागर सिंह बघेल। बागेश्वर धाम की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अब वहाँ पर हिंदू गांव बनाने की कोशिश होगी और वहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो है हिंदुओं को बसाया जाएगा। क्या लग रहा है ये सुन के कि मतलब क्या क्या हो रहा है देश में? हमारे देश की हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता देख कर हमको बहुत खुशी हो रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एक कास्ट के विवाद में नहीं है, दोनों अपने पक्ष में सब अच्छे हैं। हमारे भारत देश में हिंदुओं को भी उतना ही समान योजनाओं का लाभ मिल रहा है जितना हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ पाकिस्तान में हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस फैसले से तो हम भी सम्मिलित होकर आप लोगों पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब चीज़ों को देख के ऑल फैसिलिटी आप लोग को भी प्रोवाइड कर रही है और हमको भी प्रोवाइड कर रही है। आप भी इस देश में कमा रहे हैं और खा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं खा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा हो ये और कुछ बात समझो, इन्होंने कहा क्या, सवाल क्या, ये सुनो। इनका कहना है, सुनिए सुनिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश अगर भारत है तो क्या अगर हम एक गांव हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते हैं क्या? ये हमारे देश में नहीं हो सकता क्या? अगर ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ ना, पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली 6 के अंदर रहता हूँ मैं। आप हमारे एरिया में आओ, मैं अभी चलो, एक हिंदू का घर नहीं है पूरी गली के अंदर, एक हिंदू का घर नहीं है। मंदिर है और मंदिर पे जब आपकी नवरात्रि चलती है ना, आखिरी दिन आ जाना भजन हम ही लोग खड़े होकर कराते हैं। मानसिकता सही रखे हैं, भाईचारा निभाते हैं, मिल बांट के रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और बाबा भागेश्वर धाम क्या कर रहे हैं, ये तो एक अलग कर रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे आके बनाओ दिल्ली के अंदर, कहाँ जी, अगर मैं 1000 मकान दे रहा हूँ तो इसमें 100 हिंदुओं के हैं, 50 सिखों के हैं, 25 यहूदियों के हैं। ये तो समझ में आता है क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री है। तो इनका कहना है मतलब कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक देश है और वहाँ को उस देश को अब जो हिंदू राष्ट्र से बनाने की बात हो रही है केवल, जहाँ सभी धर्म रहते हैं। तो ऐसा क्यों आखिर? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग डेमोक्रेसी कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ हिंदू राष्ट्र बनाने में, अगर एक गांव अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उस गांव में प्रतिष्ठित लोग हिंदू रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर आपकी मस्जिद में आपके मोहल्ले में 1000 मुस्लिम है तो हम उसमें थोड़ी आपकी विवाद कर रहे हैं कि आप हमारा एक हिंदू का घर बनवाइए। हम तो उस चीज़ में नहीं घुस रहे हैं। अगर आपकी कोई कॉलोनी है, मोहल्ला है, उस चीज़ में तो हम नहीं घुस रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार हमारे बागेश्वर तो देखो, हमें मौका दे के तो देखो, ये जो नफरत सरकारों ने बाबा भागेश्वर जैसे लोगों ने पिला रखी है, तुम्हें पता लग जाएगा वो कितने सही हैं और हम कितने सही हैं। एक बार आके मौका तो देखो। हमारे यहाँ 4 नहीं 7 मंदिर हैं पुरानी दिल्ली के गलियों के अंदर, और सब अपनी अपनी जगह खड़े हैं। आ जाना रामनवमी में, जो नवरात्रि में भजन होता है, हम खड़े होकर खुद कराते हैं। होली में कोई हिंदू नहीं होता, 3 दुकानें हैं सिर्फ हिंदुओं की। 1 मिनट सुनो पहले मेरी बात। कोई हमने होली जलवाई खड़े होकर वहाँ पर, अपने चौराहे पर खड़े होकर जलवाई। उनको लगे नहीं, अपने घर से लकड़ी लाए हमने जलवाई। आके देखो, एक ही तरफ ना देखो कि वो ये कर देंगे। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ले तो कामयाब रहोगे, नहीं तो एक कम्युनिटी के हीरो बन के रहोगे। हमें एक कम्युनिटी का नहीं बनना, पूरे हिंदुस्तान का हीरो बनना है। आगे समझ में, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी हमारा त्यौहार होली आया था, बहुत विवाद हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में कि मुस्लिमों को रंग न लगाया जाए। लेकिन हमारा भाईचारा भी, तो आप देखिए, हमने अपना सबसे बड़ा त्यौहार कितने साथ से आपको मिलकर जुल के, कहीं में आपने दंगा विवाद देखा, कितने प्यार से बनाया। लेकिन यही चीज़ सोशल मीडिया में कितनी वायरल थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हम लोग होली के मुद्दे पे वापस नहीं जाते, हमारा मुद्दा आज का बागेश्वर धाम पे है। एक सेकंड भाई, आपसे एक सवाल है मेरा कि बागेश्वर धाम की जैसे उन्होंने भूमि पूजन किया है अभी गांव को बसाने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो वहां पर लोग रहने आएंगे उनको रोजगार की ज़रूरत होगी, खाने पीने की ज़रूरत होगी, उसकी तैयारी बागेश्वर धाम से होगी या कैसे होगी? जी नहीं, ये गलत है। ये अगर सरकार ये सब चीज़ प्रोवाइड करेगी तो लोग वहाँ खाने और रहने के लिए आ रहे हैं। जो जहाँ है, अगर उनको लगता है कि वो, अगर मैं कहूँ कि आप मंदिर जाइए, वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा, अगर वही चीज़ मंदिर में खाना मिलने लगे तो ऑल ओवर लोग वहाँ जाएंगे। तो अगर ये काम सरकार का है तो फिर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम एक अपनी ही सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो डेमोक्रेसी है। अगर आप गाँव बसा रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ रहिए, वो एम्प्लॉयमेंट दे, खुद कमाए। ये सरकार अगर उनको खाना पैसा सब देगी तो वो करेंगे क्या? वहाँ रहेंगे बस घर में। मतलब एक देश में एक अलग ही सरकार, एक राज्य में अलग सरकार बनना सही रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये बागेश्वर बाबा, अगर आप उस शहर में जाके बसें, आप काम करें और कमा के खाएं, ये चीज़ सही है। ना कि आप वहाँ पे बसें, खाना पानी
नहाना धोना सब वहीं पे हो जाए, सरकार सब आपको दे दे, तो आप करेंगे क्या? ये रोजगार कौन देगा अब उन्हें? अगर वहाँ पर गांव बसता है तो कौन देगा, क्या लगता है? ये उनको खुद कमाना चाहिए, उनको आने से पहले सोचना चाहिए ना। अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे सोचना चाहिए ना कि मैं कमाऊंगा खाऊंगा कैसे, कि मैं सरकार से मांगने जाऊंगा कि आप मेरे को दीजिए, मैं यहाँ खाने आऊंगा। आप सहमत हैं इनकी बात से, कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी को लेके, सिख वाले भी हों, ईसाई भी हों, सब हों, तो उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। फिर वहाँ पर क्यों बढ़ेगा? दिवाली पे भी हम कमाएंगे, ये भी कमाएंगे, होली पे भी कमाएंगे, ईद पे ये भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। इसी तरीके से सिखों का वो जो आते हैं त्यौहार, उस पर वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। सबका कारोबार अगर एक ही कम्युनिटी का खुलेगा तो एक ही कम्युनिटी के त्यौहारों पे कमाओगे। ईद वाले आपसे सामान ही नहीं खरीदेंगे। अच्छा, ये अभी देश, हाँ, और जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ अयोध्या में 45 से 50% मुसलमान कमा रहे हैं आज की डेट में, ये बता दूँ। न चाहे तो वहाँ की सरकार मना कर सकती है, पर नहीं कर रही है। क्यों? वो थोड़ी है, ये सब डेमोक्रेसी थोड़ी चलता है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्पर्श पटेल है। मैं इस टॉपिक में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो जब भी जैसे कोई त्यौहार आता है, दिवाली आती, होली आती, तो जो कलर बेचते हैं, दिवाली में जो पटाखे बेचते हैं, वो सब मुस्लिम है और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे घर में यानी जहाँ पहले मैं रहता था, अब तो मेरे पास खुद का घर है, जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पे एक तो अंकल थे, उनका नाम है टिंकू खान, लेकिन मैं उनको हमेशा बचपन से टिंकू चाचू का हूँ, जबकि मैं खुद हिंदू है। उनकी पटाखे की दुकान है। हमारे और उनके फैमिली के बीच में कभी ये नहीं आया कि वो मुस्लिम है कि हम हिंदू है। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। वो हमारा जब त्यौहार आता है तो उनकी पूरी आमदनी होती है, तो इससे तो हम पूरी सहमत हैं। इससे तो हम पूरी सहमत है कि जब हमारा कुछ यानी फंक्शन हो हिंदू को, तो मुस्लिमों को कमाने को मिलना चाहिए। यहाँ पे इस भारत देश में हर एक बंदे को हर त्यौहार में कमाने का पूरा हक है, और जिसको जो डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो सबसे बड़ा गलत है। तो फिर आपको नहीं लगता कि जो ये सिर्फ एक हिंदू गांव को बसाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर तो सिर्फ हिंदू ही होंगे, तो फिर ये भाईचारे वाली बात कैसे आएगी वहाँ पे? मैं आपको सच बोलूं तो ये भाईचारों को तोड़ने की बात है। अगर किसी को ये लगता है कि एक गांव में आके सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही झुंड रहेगा, तो ये पूरी गलत है। वो झुंड सिर्फ एक बकरियों का झुंड बन के रह जाएगा, वो इंसान कहलाएगा ही नहीं। इंसानियत ये होती है कि वहाँ पे अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो सब आपस में रहें। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू हो या फिर सिर्फ मुस्लिम। वो इंसानों का झुंड होगा ही नहीं, वो जानवरों का झुंड है भैया, वो जानवरों का झुंड है। अभी भाई तो कह रहे थे कि इनको बहुत खुशी है इस गांव के बसने से, तो क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों की तो सोच अलग है। वो तो मैं तो सेकुलर हिंदू हूँ भैया। देखिए, सेकुलर हिंदू और एक तो जो पक्का हिंदू होता है, उसमें सिर्फ यही फर्क होता है कि अगर 300 हिंदुओं के भी अलग अलग परिभाषा है। नहीं, हिंदू की मैं अपनी बता रहा हूँ, सेकुलर हिंदू की। अगर 300 धर्म है तो एक हिंदू बंदा जो हिंदू मानता है तो वो 299 धर्म नहीं मानेगा, सिर्फ एक धर्म मानेगा। और जो एक सेकुलर बंदा हो तो वो 300 धर्म को ही नहीं मानेगा। मैं इनमें से कोई धर्म को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। ये इंसान है, मैं इंसान हूँ, आप मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। अब अभी इन्होंने यहाँ पे हमें हिंदुओं की भी परिभाषा बताई, सेकुलर हिंदू और एक पक्के हिंदू में। क्या लग रहा है सुन के? क्या सही लोग होने चाहिए, हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा। मैंने भी इनको बताया, इन्होंने मुझे बताया, दोनों की नॉलेज बढ़ गई। अच्छा बागेश्वर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो अभी गांव बसाया जा रहा है, इसमें जो ये गैर हिंदू समुदाय के लोग होंगे, उनका आना कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि निषेध हो सकता है। अगर वो सनातन को मानते हैं और उसमें आस्था रखते हैं तो ही उनको शायद प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा, ऐसी कयास लगाई जा रही है। क्या लगता है, सही है ये बात? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया, मुझे इस बारे में पता नहीं है, आपके माध्यम से पता चला। लेकिन अगर वो खैर एक गांव बनाना जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि उनके लोग पहुँच नहीं रहे हैं उनकी कथाओं के अंदर। तो उन्होंने कहा किस तरह मैं अपने आपको पॉपुलर करूँ। अब ये उन्होंने नया तरीका निकाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर जो हैं एक्सपोज हो चुके हैं, कुछ नहीं है उनके पास। आपने भी बच्चे की बात सुनी ली, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। शुक्रिया भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप मौर्य। बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अभी उन्होंने बुधवार को भूमि पूजन किया है छतरपुर में, मध्य प्रदेश के, और वहाँ पर अब वो पहला हिंदू गांव जहाँ पे सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग होंगे, उस गांव को बसाने जा रहे हैं। उन्होंने उसका भूमि पूजन कर दिया है। क्या लग रहा है ये बात जानकर कि मतलब क्या हो रहा है, ये सही है हो रहा है जो भी हो रहा है? भाई देखो, उनको जानते तो हैं हम, ठीक है, बाकी ये हम नहीं जानते वो क्या किए हैं, पूजा की है कि क्या किया, हमें नहीं पता। हमने आपको बताया कि उन्होंने भूमि पूजन किया है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं पग यात्रा करो, पग यात्रा करो। हमें लगता है कि वो 500 मीटर चले थे, पैरों में उनके छाले पड़ गए थे। हाँ, वो बात करते हैं भाई, अच्छी बात है, देशभक्त की बात करते हैं, पर कहते हैं अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि अब पहले हिंदू गांव बसेगा, फिर जिला होगा, फिर तहसील होगा। इसके पहले लोग नहीं थे क्या? इसके पहले लोग नहीं थे? आप क्या हिंदू नहीं है? हम लोग हिंदुस्तान में तो हिंदू ही हैं, पाकिस्तान में तो है नहीं भाई। जितने भी लोग हैं सब हिंदुस्तान में हैं, हम भी यही जन्मे हैं। तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्म है ना, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी है। नहीं, मतलब ये है भाई कि ऊपर से आता है एक ही है, ठीक है। हम भी इंसान, आप भी इंसान। नाना पाटेकर का डायलॉग सुने थे ना, अभी अंगुली कूच देंगे तो वही ब्लड निकलेगा, आप में भी हमारे में भी।
ठीक है, ये हमारे पिताजी हैं, मान लेते हैं ये हमारे पिताजी हैं, हम भी मौर्य हैं, ठीक। ये हमें बचपन से बोल दें कि भैया तुम मौर्य नहीं हो, ठीक है, ठाकुर हो, तो हम ठाकुर में चले जाएंगे। ये बोल देंगे सिख हो, तो हम सिख में चले जाएंगे। तो जो जैसा पीढ़ी चलाएगा भाई, वैसे ही चलता ही चला जाएगा। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त देश में धर्म की राजनीति ज़्यादा ऊपर होती जा रही है? राजनीति के बारे में भाई हम नहीं बोलेंगे, आप धर्म की बात किए हैं तो हम उस पर बोल रहे हैं कि धर्म की ही राजनीति अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लग रहा है ऐसा? बहुत कुछ है, अब क्या बोले हैं, सभी जानता है भाई। आपका क्या कहना है भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसमुद्दीन है, हाँ? कसमुद्दीन। तो अरे भाई, जो हम आपस में देश में लड़ाई कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो ऐसे बात अच्छा नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम मिलके चले, सिख ईसाई कोई भी है मिलके चले, ठीक है, लेकिन आपस में ऐसे बात अच्छा नहीं है बड़े भाई, ठीक है। और रहा बात ये, जैसे कि नीतीश कुमार जो है हमारे बिहार में कोई काम नहीं किया है। अभी नीतीश कुमार का हमारा मुद्दा नहीं है, अभी हमारा मुद्दा बागेश्वर धाम पे है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। बागेश्वर धाम की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने बुधवार को भूमि पूजन कर दिया है और अब वो पहला हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं बागेश्वर धाम के बगल में। क्या कहना है इस पर आपका कि ये सही हो रहा है या गलत? भारत है और भारत के अंदर अपना मांग को रखना सबका एक वो है, और हमारा जो धर्म मतलब जो देश है वो सब धर्म को मानने वाला है। अब रही बात बागेश्वर जी की, अगर वो संकल्पना कर रहे हैं कि मैं ऐसा एक गांव बनाऊं, है ना, तो बना सकते हैं, क्योंकि भैया अगर वो चाह रहे हैं कि उसमें यही बंदे रहें, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि जिसमें वो रहें, कोई और ना रहे, मगर मुस्लिम कम्युनिटी वहीं क्यों चाहती है जहाँ पे हिंदू हैं? क्वेश्चन बात है ना। अभी हिमाचल के अंदर एक मुहिम चली थी कि भैया मुसलमानों को आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका शुरू से हिंदुओं का रहा है, मगर मुस्लिमों ने वहाँ पे भी घुसना शुरू कर दिया। और तो और मेन बात क्या है, ये लोग धर्म बदल के, नाम बदल के, मिसगाइड करके, है ना, ये लोग घुस जाते हैं, दुकान के नाम बदल देते हैं। अरे भाई, आप अगर आप अपने ईमान करते हो, आप ईमानदार आदमी हो, तो अपने ईमान पे चलो, अपने नाम पे चलो, अपनी पहचान बता के चलो, पहचान छुपा के नहीं। ये हमेशा लोग पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। जिस तरीके से नाम बदल के व्यापार करते रहते हैं, हिंदुओं की मेजॉरिटी में घुस जाते हैं, फिर उन पर कब्जा करते हैं, फिर उन पर अधिकार जमाते हैं, फिर कहते हैं जी लात मार के बाहर निकल जाओ। इस तरीके से इनकी जो रहती है मुसलमान जो आबादी रहती है। अभी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर एक ब्रह्मपुरी एरिया है, वहाँ पे पहले 18 नंबर गली के अंदर विवाद हुआ था, अभी 12 नंबर गली के अंदर विवाद हुआ है। मुसलमानों के द्वारा जो वहाँ पे अतिक्रमण किया गया, वहाँ पर जो घर पे है हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने बोर्ड लगा दिए कि भैया मकान भी गाँव है। किस वजह से? तो जैसा कि आपने देखा, जनता से हमने बात की, बागेश्वर धाम जो अब गांव बसाने जा रहा है, आप कह सकते हैं भूमि पूजन उन्होंने कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अब ये भूमि खरीद के वहाँ का पूजन कर दिया है। बुधवार को हिंदू गांव बनाने की बात हो रही है। इस पर जनता की क्या राय थी आपने सुना, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं समर त्रिपाठी, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।